सर आपका बहुत बहुत स्वागत है गाजीपुर लिटरेचर फेस्टिवल के कर्टन रेजर में। और पहले जो विषय है मैं एक एक करके उनको बांट के कि काशी क्या है, फिर लहुरी काशी जो गाजीपुर को कहते हैं वो क्या है, संगीत क्या है, सभ्यता क्या है और कैसे संगीत और सभ्यता काशी या लहुरी काशी के पर्याय हैं। तो सबसे पहले सर आपकी नजर में काशी क्या है? दो विषय यहाँ एक साथ एकत्रित हो जाते हैं, इसीलिए इस विषय में अपनी विद्वत्ता से भरपूर आप सब जो यहाँ एकत्रित हुए हैं। सर्वप्रथम मैं काशी का एक सामान्य व्यक्ति हूँ। जो विश्वनाथ है उसके सामने आते ही अहंकार समाप्त हो जाता है। हम किस चीज के मालिक हैं, हम किस चीज की गुरुता लेके चलते हैं। इसीलिए काशी का एक सामान्य व्यक्ति बाहर से आए हुए व्यक्ति से जब जिज्ञासु भाव से पूछता है कहाँ से आए हो आप, अच्छा दर्शन पूजा के, फिर धीरे से आजमाता है। कोई कहता है मैं काशी में मल्ल विद्या के बारे में, पहलवानी के बारे में कुछ जाने। अच्छा तो राजा कौन है, यह विश्व में चल रहा है, मालिक कौन है, गुरुता क्या है, ये तीनों यहाँ सामान्यतया इसी में झगड़ा होता है। राजा कहा लोग मतलब आपके युद्ध और प्रबुद्ध और शुद्ध होने के पहले ही आपको राजा कह रहा है। और मेरे पास जब कुछ है वो आपका भी है, आपका भी है ही नहीं, इस दृष्टि से वो मालिक भी है। और गुरु तो साहब उठा दिए तो मतलब गुरु और शिष्य में दोनों में एक आत्मीय एक आत्मता है कि वह आपको माला भी पहनाएगा तो कहेगा तेरी झोलवा उठा के हर दे देता है, तो बड़ा छोटा कैसे। हम आपके हैं, आत्मा वही जाए थे, पुत्र की बात है तो गुरु हैं तो हम आपके चेले हैं, आपके लड़के हैं। तो यह तीनों जो संघर्ष का विषय है उसका सामान्यकरण हो जाता है। मालिक, राजा, गुरु। काशी में सामान्यतया तीन त्रिकोण जो हैं, अखड़ आपकी वार्ता से नहीं मानेगा, आपको आजमाएगा। अखाड़ा मतलब जहां दाम का, बल का, ज्ञान का, शास्त्रार्थ का निर्णय होता है वो बिना आपसे भिड़े आपको स्वीकार नहीं करेगा। जब आप सामान्य भाव से उससे भिड़ेंगे तो क्या देखने आए हैं, वो काशी में कैसे व्यायाम होता था, और वो आजकल बारबेल है, वेट लिफ्टिंग का है, यहाँ नाल उठाया जाता था गोल पत्थर। अच्छा आप वो देखने आए, पहले होता था अब नहीं होता है। अच्छा तो खुद उठाएंगे भी कि खाली देखेंगे? तो कहना खुद उठाने की बात नहीं है। अच्छा तो चलिए हाथ मिला लिया जाए। हाथ मिलाने के बाद जरा सा दबाया तो चिल्लाया आ। क्या कहा मालिक, हथवा मिलावट भर में ये हो गए। खैर कोई बात नहीं। आप क्या करते हैं, उसने पूछ दिया कि परीक्षा ले रहा है। तो कहा कि हम यहाँ के पंडित जी हैं, वो तो 3-4 हजार शिवलिंग बनाते हैं रेता से, तो हम रेती से रेत लेके आते हैं। तो कई बार दौड़ते हैं आप रेती में जाते हैं? अरे कुछ नहीं, आधा क्विंटल 1 क्विंटल कहीं गगरा वो उठा लेते हैं, इसको उठा लेते हैं। तो ओलंपिक का 300 किलो का रिकॉर्ड अगर है तो पता चला था से 300 किलो का इधर और 300 किलो वैसे उठाया जाके रख दिया। तो कहा अरे आप इतना वजन उठा लेते हैं? हम लोग कुछ भी उठाते हैं तो उसको वजन नहीं मानते।
उठा लेते हो, अपने आप के सौंप दे दिया तो उठे के उठा, नहीं तो मत उठा। आ जा रहा चल रहा वाला बालू है कितना छोटा हो, लेकिन एक साथ मिल गए तो कितना वजनी होगा गुरु। तो जब आपकी धाक जम गई उसके ऊपर, पहले तो अखाड़े में आजमाया उसने तो अखाड़ हुआ, जब आपकी धाक बाबा आप कितना वजन उठा लेते हैं, आपको मालूम है इंडिया का रिकॉर्ड कितना है, ओलंपिक का कितना कहीं, ये सब हम लाए जा रहे काम में लगा रहेगा, अपना के श्रृंगार करेंगे, कुछ कामों करी महाराज, तब वो फक्कड़ हो जाता है। पहले अक्खड़ से धाकड़ हुआ, धाक जमाई और फिर उस धाक को हटा दिया, छोड़ दिया तो वो फक्कड़ हो जाता है। तो इस त्रिविध स्वरूप में मैं बोल तो रहा हूं, मैं चला, इन्होंने बहुत बातचीत की हमसे, तो हम समझ नहीं पाए कि मेरा उपयोग क्या होगा, योग होगा फिर उपयोग क्या होगा, ये कितना सहयोग देंगे, क्या प्रश्न पूछेंगे, मेरे ज्ञान का अंदाज लगाएंगे कि क्या करेंगे। तो बड़ा सरल उपाय, भैया हम अज्ञानी हैं, हमसे आपका जो कमुआ चल जाए वो ठीक है, वरना से बेकार है। तो काहे कह गुरु ऐसा न हो, लोहार का हथौड़ा घड़ी बनावे में काम नहीं आवे, ओकरे लिए औजार छोटा होला, तो छोटा बन ज्यादा अच्छा हो। अब गजबे हिंद और गजब और फलाना 3-4 शब्द ये सब हम नहीं जानते, हम भी जानते हैं कि जहां हर कोई गजल हो, जहां हर कोई गजल नहीं गजल हो, और तू मिलबत तो है गाज दे एकदम से, गजल हो वहां तो है गाज दे हो गाजीपुर। कि हमरो ननियाउर जो नाना का स्थान वो गाजीपुर हो। ये तब जनरली यही से पूछेंगे आपसे, तो इसलिए ये त्रिविध त्रिकोण पर सब पर विराजमान, क्योंकि कुछ शब्द ऐसे हैं जो बनारस के बाहर भी और भीतर भी लोग जो चकाचक, चौचक, कचाकच इसका प्रयोग होता है, लेकिन इसका मूल अर्थ क्या है? चक्राचक्र। यह चक्राचक्र वृत्त के 2 स्वभाव हैं, एक बिंदु को काटिए 4 भाग में, तो पहले से आप आते हुए अगर पीछे वाले भाग में मिलते हैं तो वृत्त बन जाता है। आगे से शुरू होकर अगर आप दाहिने चले गए तो चक्र बनता जाएगा, सर्पिल चक्र बनता जाएगा, अनंत की ओर जाएगा। और वामपंथ न जाने बेचारे ने क्या बाएं स्थिति बताई है कि पहले अग्रभाग से शुरू होकर अगर बाएं टुकड़े के पास आ जाएंगे तो पॉइंट लाइज हियर, बिंदु में पुनः चले जाएंगे आप, तो विस्तार खत्म हो जाएगा। चौचक, क्योंकि डायग्राम जो है, वृत्त जो है वह अनंत की ओर ले जाता है। वृत्त में आप प्रवृत्त भी होते हैं, आवृत्त भी होते हैं, निवृत्त भी होते हैं। इस सारे कृत्य में जब उसको एनर्जी का प्रतीक माना जाता है तो आप कहां से कहां तक नापेंगे, इसलिए बीच से उसे 4 भाग में बांट दिया आपने, तो 4 चतुष्कोण भी मिलेगा आपको और 4 त्रिकोण भी मिलेगा, केंद्र भी मिलेगा, और केंद्र को दबाएंगे तो नीचे और ऊपर इस प्रकार 10 भाग मिल जाएंगे। इसलिए चकाचक का अर्थ है पूर्णता। इसका सहज प्रयोग होता है, उस पूर्णता के बीच में त्रिकोण भेदक होता है। तो चक्राचक और चारों चक, एक आपने भंडरिया बनाया, फ्रेम बनाया, और फ्रेम के चारों कोने पर आपके सब पल्ले चौचक बढ़ गए, चारों चक्राचक्र बाद चारों चक्र बैठ गए, चारों कोने पर घोड़ा बैठ गया, चूर पे चूर बैठ गया, तब कहते हैं चौचक। अब एक खतरनाक शब्द है कचाकच। जब झगड़ा होता है, क्या कचकच कह ले यार तू लोग, तो कचकच तक होता है, लेकिन कचाकच क्या है? तो शस्त्रों में एक फेंक कर मारा जाता है, एक ऐसे मारा जाता है। तो जब लड़ाई झगड़े में
शस्त्र भी फेंके जा चुके हैं, फिर गुत्थम गुत्था हो गया, दांत और पत्तीसी सब लग गया, काटी काटा। फिर छोटा झोटगुल जो होता है बाल पकड़कर, उसको कहते हैं कचाकच। यहाँ संस्कृत तत्सम शब्दों का भोजपुरी में प्रयोग होता है और मैं इंसाइक्लोपीडिया के इस कथन के बिल्कुल विपरीत हूँ। फोक अनगढ़ अविकसित, अरे खंडहर आपको नगर के मिलेंगे, गांव के नहीं मिलेंगे खंडहर। और अवशेष से अशेष को विशेष ढंग से जाने का यह प्रयास गलत है। पतलो है, घास भूसा है, बांस है, वह बना और बनने के बाद उस पर निवास किया, श्रम किया, उपज्ञा उपज दी, वह अपने श्रम बल तपस्या के बलबूते जगत का प्राकृतिक ज्ञान प्राप्त करता है, ऊर्ध्वरेता चेतना का विकास करता है। गांव से नगर बने हैं, नगर से गांव नहीं बने हैं। सिर्फ 15% नगर है जो खंडहर से सीखता है, गांव के खंडहर नहीं होते। प्रकृति से क्या पाकर प्रकृति में आत्मसात हो जाता है। इसलिए चींटी ऊपर चढ़ी तो बरसात आएगी कि फलाना क्या होगा तो ये होगा। वह समन्वित चेतना के श्रम के तप से परिमार्जन करते हुए, परिष्कार करते हुए विधि का आविष्कार करते हैं और उससे संस्कार पाकर जो परिमार्जन प्राप्त होता है, उस अर्जन से नगर विकसित होते हैं। इस दृष्टि से काशी में आपको भोजपुरी में संस्कृत तत्सम का उपयोग मिलेगा। कर्जा भूमिका बहुत बदला आवा तथ्य पर आवा मतलब का बात का हो। इतनी देर से भूमिका बांधत हुआ, रूपा बांधत हुआ। अरे कोई परिणामों के प्रणाम करबा या कि हाकत रहबा विद्वत्ता, सीधे कम टू द पॉइंट। तो इस ढंग से अपनी अपनी विशेषज्ञता और उपयोगिता के प्रति अहंकार का निराकार स्वरूप जब नष्ट हो जाता है, बच्चे को गोद में चिपकाए रहते हैं। पहले सोचते तय करवट लेंगे, तय बैठे लगा, कहीं चले लगा। जब चलने लगा तो अपने बच्चों और के साथ खेलने लगा, फिर दूर गया, सखाओं के साथ गया, बड़ा हुआ। बड़ा होने के बाद जब उसका संबंध हो जाता है तो उसका एक ब्रांच, मेरी साली, मेरी पत्नी, मेरे साड़ू, मेरा ससुर, फलाना ससुर, ये ग्रुप बना पूरा, शाखा पर शाखा निकली। तो उसके बाद वो बाप जो है उसे कहा कि बाबू जी काम करना है, फलाना निकालना है, क्या करे कि बेटा ऐसा ऐसा लगता है। ये बात किया, बाबू जी आपका समय गया बीता, अब तो दुनिया दूसरी है और आप जो बता रहे हैं देखिए वो गड़बड़ हो गया। गड़बड़ बेटा, फायदा हुआ तो तुमने किया, गड़बड़ हुआ तो हमने किया। अच्छा ठीक है। फिर दोबारा आया कहने के लिए तो कहा देखो बेटा यही कर्म करोगे तुम, लाभ हुआ तो तुम्हारा भला और गड़बड़ हुआ तो हमने कहा तुम जैसा हमने कह दिया ये है, तुमको जैसा समझ में आए वैसा करो। फिर देखा वो अब हम खाली प्रणव में भर रह गए हैं। फिर वो एक नया घराना चला है। पहले घर होता था, घर में बड़ा छोटा कैसे बोलो क्या करो, अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या शोभलम। बच्चा बार बार दिया की तरफ जा रहा है, पास ले गई माँ, जरा था पास दिखा कर तत्ता और नहीं छूना, तब बच्चा हटेगा वहां से। तो जब सब देख लेता है कि अब मेरी उपयोगिता, क्योंकि अब तो 3 BHK 2 BHK घर कहाँ रह गया, मकान है। आजकल घर टूट रहे हैं। घर में अपनत्व, विधि निषेध, उचित अनुचित सबका ज्ञान जहाँ त्याग के बलबूते मिलता है वो घर होता है। और जहाँ मल्टी स्टोरीज होती है वो फ्लैट होता है। इसीलिए प्रगति भी अब फ्लैट हो गई है। इसके दृष्टि से हमें नगर में गांव ढूंढना होगा, वरना अपने घर में अगले से दूसरे के बीच में नर्क ढूंढना पड़ेगा। क्योंकि गांव जोड़ना सिखाता है, नगर बुलडोजर से तोड़ना सिखाता है। इसीलिए जोड़ से ही समाज जुड़ेगा, तोड़ से कभी नहीं जुड़ेगा खंडनवादी। उससे हमारे ग्राम्य संस्कृति के अंतर्गत दालान लगा हुआ है, बूढ़ा आदमी तो बैठा हुआ है,
पत्ता बटोर के कौड़ भी जल रहा है। फिर एक बड़ा दरवाजा मोटा सा होता है जिसको चारा काटने का लगा रहता है। फिर आंगन में जाते हैं और उसके इर्द गिर्द बहुएं सब कुछ भीतर हैं। तो क्या कारण है? पायल के अलावा पाजेब क्यों पहनी जाती थी? आपके द्वारा खाली शील का निर्वाह नहीं होगा, बहू के पांव में पाजेब है, झन झन कर रहा है, बड़ा भी जान जाएगा कि बहू भीतर काम कर रही है। वो खड़ाऊ पहनता है क्योंकि प्रिमिटिव है, नहीं पता लगना चाहिए कि बड़ा बूढ़ा आ रहा है, गांव में कोई बच्चे को धुला रहा है, नहवा रही है, कोई भयो है, कोई बहू है, और आपके आने का आगमन का पता न चले तो कब वो दोनों हाथ छोड़ के सर ढाकेगी। इसलिए आपको भी, और वो बड़ा बूढ़ा देखता है, अचानक भीतर जाना पड़ा तो देखता है कि सब जने कमुआ छोड़ छोड़ के ऐसे करिए, ऐसे अच्छा है हम ही गमछा ऐसे ले लें। हमारी 4 बम्बे काम कर रहे हैं, हम गमछा ऐसे ले लें। इसी दृष्टि से काशी में भोले बाबा की जो भक्ति की जाती है वो वात्सल्य भाव से भी की जाती है, सख्य भाव से भी की जाती है, दैन्य भाव से भी की जाती है, दास्य भाव से की जाती है। इसीलिए सवेरे उठते भी का बोले उठल कि नहीं, कल का उतर जवान होला तौन खा पी ले वाला रे को लोग सोचल कर तोरा के देखे तो के देखे, गणेश के देखे, कार्तिक के देखे कि अन्नपूर्णा बन के काशी भर के खियावे। उठ यार, यह जो अपरत्व का भाव है यह काशी को। इसलिए वंदे नाद तनुम तमुद्धर जगत गीतम मुदय शंकरम। द बॉडी ऑफ साउंड, शिव का शरीर जो है वह नादमय है। मैटर में एब्स्ट्रैक्ट नहीं रहता, एब्स्ट्रैक्ट में मैटर होता है, एब्स्ट्रैक्ट में जगह पाता है। इसीलिए हमारे काशी की परंपरा में अपना बड़प्पन मत दिखाओ। अरे चल जाए भोले के पास, जौन तुझे न समझे मांग ले, दे दे, अनंत हो। ओकर बियाह दिवस मनावल जाला, जन्म दिवस नहीं मनावल जा। राम जन्माष्टमी, रामनवमी ई मनावल, लेकिन भोलवा जो हो तो बियाहे के दिन जाला आदमी। अनंत हो, ऐसे अनादि हो। इसीलिए हमारे आदि स्वरूप में हम जितने परिष्कृत होते गए और ग्राम की व्यवस्था और संग्राम कम, इसीलिए सभ्यता का सिविलाइजेशन, यह अर्थ है क्या? 15% ग्राम है, 85% ग्राम है और 15% शहर है। गांव में उठे तालाब खुले के हो, ए भैया सबसे घर से बुला ला, ऐसे ऐसे खुले के एक आदमी आ जाए अपन बतिया बता दे, तो पता चला क्या कह रहे मेरे से, रमेशवा, अरे रमेशवा कह रहे हो, अरे अरे आंडमान कुछ कर दो, 4 आदमी के बीच में उठे बैठे लायक नहीं हो। तो सभा का सदस्य सभ्य होता है, सभासद नहीं होता। इसलिए सभा का जन्म और सभ्यता के विकास की जो कृतित्व है वह हमारे ग्राम में है। और इसीलिए गाजीपुर से लेके हाजीपुर जब बाहर गया है तो जिसको आपने परम पिछड़ा हुआ सोचा, अरे आपके पीछे अगर कोई नहीं तो आगे कहाँ जाएंगे, हत्या हो जाएगी आपकी। इसलिए यह वापिस है, बैकग्राउंड है जिसने संस्कृति को सुकृति से पोसा है, पाला है। इसलिए अभी भी वहां भारतीयता का उजाला है। नगर आर्टिस्टिक, आर्टिफिशियल, हम जानना चाहते हैं कि आर्टिफिशियल का मतलब होता है नकल, लेकिन नकल के लिए कोई असल होना चाहिए तब ना नकल करोगे आप। अगर असल ही नहीं तो नकल किसकी करोगे। इसीलिए क्रिएटिविटी आनी पड़ेगी, लानी पड़ेगी और कोहबर में वो परंपरा निभानी पड़ेगी। चाहे जितना आप स्टेज पर खड़े होकर फोटो खिंचावें और डेस्टिनेशन मैरिज करें, लेकिन वो अब आओ कि जब कोहबर में आईएएस का इंटरव्यू सरल है लेकिन कोहबर का सरल नहीं है। बड़ा से बड़ा व्यक्ति जाके जब औरतें कहने लगती हैं कि
इन लोढ़ा तेरे तोरे बाहू का पूजन है, पूजा कर फलाना का बेचारा निरीह बालक के समान दूल्हा जो बड़ा धाम 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 करके जाता है हाथी घोड़ा पर चढ़ के, लेकिन वहाँ बच्चा बना रहता है, औरतों का साम्राज्य होता है। और वैसी कठिन परीक्षा है जो भारत सिविल सर्विसेज में आज तक नहीं बन पाई है। इसीलिए भोले बाबा जब गए काशी में रंग भरी एकादशी के लिए गौना लेने आए थे, तो अन्न बंड जो जैसे रहना प्रेत भूत सब उनके पास विचित्र चीजें जो थी वही लेके बारात गए थे। और सासू ने जब देखा तो बेहोश हो गई कि दूल्हा दमाद हमारे, क्या हालत हुई होगी। ऐसे बेचारे मंगल भिक्षु आए और जब भीतर गए तो औरतों ने सब ये करा ऐसा करा वैसा करा ऐसा कहा। फिर एक औरत उठी, उसने कहा तई तीसरी अखिया खोला, काजर लगावे के हो। भोले बाबा की भी चिट्ठी फिट्टी को तीसरी आंख खोलने का मतलब जगत का नाश। तो हम तो अनंत अनादि हम जगत का नाश करने का है कि हमारा ब्याह है, वही दिन हत्या होगी। तो बेचारे खड़े हुए धीरे से, खड़े होने के बाद उन्होंने कहा कि जरा सा हम कांखिया खोला कजरवा लगा दे। ससुराली में दुल्हा सजावा गोरिया, तीसरी अखिया में कजरा लगावा गोरिया, यहाँ का गीत है। अब छन्नूलाल जी गाते गाते चले गए। खेले मसाने में होरी दिगंबर खेले मसाने में होरी। अरे आखिरकार मसान गए का है, कोई मरा नहीं था, रिश्तेदार नहीं मरा था, तो क्या करने मसान में गए थे। राखी मंगवा लेते किसी उससे, क्यों भागे मसान? क्योंकि स्मशान में औरतें नहीं जाती। जब उन्होंने देखा कि तीसरी आंख खोलने का मतलब कि कुकृत्य हो जाएगा तो भागने के चक्कर में खड़े हुए। तो जो बाघंबर पहने थे पकड़ लिया औरतों ने, झटका दिया, खुल गया। अब बेचारे वो दुल्हा नंगा कोहबर में हो जाए तो क्या हालत होती है, आप कल्पना करिए। भागे वहां से, क्यों भागे स्मशान की तरफ? क्योंकि स्मशान में औरतें नहीं जाती, इसलिए भोले बाबा भागे वहां। और तब से ये प्रतिष्ठित हो गया कि तीसरी अखिया में कजरा लगावा गोरिया, इसके कारण वो भागे थे वहां पर। तो शिव तत्व जो है, आप अभिजात चाह पे गाड़ी है घोड़ा है नहीं है, लेकिन अगर आप भला करने वाले हैं तो उससे लाभ ही होगा। 3 ही 4 शब्द हैं जो जिनका उल्टा सीधा दोनों हितकारी है। लाभ है तो भला है, भला है तो लाभ है, याद है तो दया है, दया है तो याद है, और वादा किया तो कोई ना कोई दावा करेगा। इस दृष्टि से उन शब्दों पर जो एकीकरण करें, जहां अहंकार निराकार होकर सबके साथ सद्व्यवहार के लिए प्रेरित करे, वो है शिव तत्व भला। इसलिए सत्यम शिवम सुंदरम की बात की जाती है। तो जब देखता है कि अब हम ड्राइंग रूम के पुराने सोफा हो गए हैं, तब वो सोचता है कि अब यार ये मुझे निभाया जा रहा है 3 BHK में। तो ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और फिर वितरा की दृष्टि से काशी आता है। माँ गंगा किनारे बैठ गए, लोग अपने देख रहे हैं, मस्त हो रहा है, क्या है। इसीलिए ये साहित्यिक उत्सव में बुलाया। मैं तो एक बहुत बड़े साहित्यकार का कुपुत्र हूँ, तो उस दृष्टि से मुझे नहीं आना चाहिए था, लेकिन मैं आया। मेरे पिता ने एक ही शिक्षा दी थी, ए बेटा काशी में किसी को छोटा मत समझना। न जाने किस सामान्य वेशभूषा में कोई तपस्वी चला जा रहा है, कोई विद्वान चला जा रहा है। यहाँ सादगी में सब लोग छोटेपन में बड़प्पन समाया हुआ है। इसलिए एक काम करना, तुमसे कभी कोई गलत नहीं होगा कि यहाँ किसी को छोटा मत समझना। यहाँ सारे अहंकार को विसर्जित करने के बाद आत्म चेतना के उत्कर्ष को भूमा की तरह सर्जित करने वाले और अर्जित करने वाले। इसीलिए वर्जित सिर्फ एक चीज है, किसी को छोटा मत समझना। काशी में बड़प्पन का, अपनत्व का, अनंत तत्व की उपासना का तत्व है, जहां आपका सत्व और स्वत्व
महद तत्व में मील हो जाए, वो है काशी का शिव तत्व। अतः काशी गांव भी है और काशी विश्व नगर भी है। सिर्फ अपनाना जानता है, यह तिरस्कार नहीं जानता। काशी वास का अर्थ मृत्यु का प्रतीक्षालय नहीं है, यह मोक्ष की जन्मभूमि है, जहां अहंकार से भी मुक्त होता है व्यक्ति, जहां में लघुता में प्रभुता समाई रहती है, जहां बिंदु में सिंधु होता है, जहां आदमी अपने को कुछ नहीं समझता, इसीलिए वो शिव को ही सब समझता है, शिव को अपने में समझता है और अपने में शिव को समझता है। जा जा घबरा मत, हार गई रजा चल जा, भूलवा से कह दिए कोई विश्वनाथ हुआ तो हम अनाथ कैसे, समारा हमसे नहीं समरत हो। यह जो आत्मभाव है, आत्मैक्य है शिवता का, वही जीवन का सत्य है। और आप जब किसी का भला करते हैं तो उसको अच्छा लगता है, अच्छा ही सुंदर है, सुंदर देख के खुशी होती है, आनंद होता है, और आनंद को सुंदर देखकर आनंद होता है और आनंदित होना सुंदर होता है। इस सहज भाव को जीने का, क्योंकि यहाँ गाँव के मेरे हस्बैंड आए हैं, नहीं परिचय देती, घर पिछवाड़े गोरी ठाड़े निहारे नैहर न किसे की दूर, आवत दिखलो में दुइयो बटोहिया के एक सांवर एक घोर, समझो जो बाणे मोरे माई जी को पुतवा तो गोरखू ननद जी को भैया। यह जो कहना बताना, यह किस प्रज्ञा भूमि है, मति स्मृति तात्काल की और प्रज्ञा और प्रभूत प्रतिभा की आभा जहाँ होती है, जहाँ स्वानुभूत्यैकमानाय नमः शांताय तेज से हम पढ़े लिखले तो नहीं है, लेकिन करके देख ले बेटा ऐसा अच्छा होला, ऐसा खराब बाकी तू जो समझा। यह मातृ चेतना में जैसे माँ समझाती है, वही विश्व की विभिन्न भाषाओं के अंतर्गत शब्द संपदा भले न हो, लेकिन स्वर संपदा से पता चल जाता है कि वो प्रसन्न का हाँ, ये सब भाषा में समझ में आता है। इसीलिए इस प्रसन्नता के अंतर्गत आप हमसे बहुत प्रलाप करवा चुके, अब आपको छोटा सा पूछ के खत्म करिए, वरना ऐसा ना हो कि लोग प्रलाप करने लगे और बाद में विलाप की स्थिति आ जाए। छोटा सा मैं ये पूछा कि काशी का इतना वृत्तांत हो गए, जहाँ ननियाउर बाजे की लाहौरी काशी कहल जाला, तो कि छोट से बता दें कि लाहौरी काशी कहाँ कहल जाला गाजीपुर के। देखिए, अंग्रेजी का एक शब्द है, हम आलोचना नहीं कर रहे, थर्स्ट एरिया, सैटिस्फैक्शन इज डेथ। ऐसा नहीं, आपको नाश्ता देते समय आदमी जब ऐसे करता है तो आप नहीं खाएंगे, छोड़ के चले जाएंगे, समझे? तो संतोष एवं पुरुषस्य परम निधानम। विक्रमादित्य भर्तृहरि के बड़े, उससे बड़े थे भर्तृहरि, उन्होंने लिखा है नीति शतक में कि संतोष एव, सत्यमेव जयते एव वही लगा है, लेकिन उसके बाद कहीं अगर एव लगा है तो संतोष में लगा है। सैटिस्फैक्शन इज द बेस ऑफ सैक्रिफाइस। जब तक आप संतुष्ट नहीं होंगे आप त्याग नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जहां त्याग भाव से काशी के अगोरुआ जो हैं वह लहरू काशी नहीं है, इर्द गिर्द जितना घेरा घेरे हुए हो महाकाशी है, वह निर्गुण काशी है। इसीलिए गजल है रजा गज के खा जितना भजा, भजा मतलब हिस्सा, प्रार्थना ध्यान दीजिएगा, कीर्तन और भजन तीनों में क्या अंतर है? हम हमेशा उपयोग करते हैं, प्रभु से संबंधित चीजें हैं, प्रार्थना कीर्तन। एक गोल कुएं में पड़े हैं जहां कोई भी पकड़ नहीं है, किसी तरह का प्रयास करने के बाद ऊपर नहीं उठ रहे हैं, तो प्रार्थन अपलिफ्टिंग, हे प्रभु ऊपर उठाओ, हम सब प्रयास कर चुके नहीं उठ पाए, यह है प्रार्थना प्रार्थन। और जो गुणा भाग है तो मैं आत्मा कभी जलती मरती कटती नहीं है, तो हम 1 पैसा तुम 100 पैसा 1 रुपया, तो हमारे 1 में 99 मिला लो तो हम पूर्ण ब्रह्म हो जाएंगे, या हमारा 1 अपने में मिला लो या 99 लेके मिल जाओ, ये उसका हिस्सा बनना, भजाना भजना भजन है। और कीर्तन शुद्ध ब्लैकमेलिंग है प्रभु की। मरते समय मुंह से नारायण निकल गया, राम निकल गया तो तुमने तार दिया है, तो हमको भी तारो।
काम कुछ भी करेंगे सीताराम 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 कर रहे हैं, क्योंकि नाम लेते रहेंगे, उसमें प्राण गया तो तर जाएंगे। तो उसी प्रकार यहाँ आत्मैक्य का भाव जो ब्रह्म से है, शिव चेतना जो है, उसकी जो रेसेस निकलती हैं, अनुभूज निकलती हैं, उससे भरपूर गजल हो, गाजीपुर सजल हो, राजा जितना गाजे को गाजा बाजा और सिरजा, नाश का तत्व नहीं है। हाँ, और बात है कि वहां पर अफीम भी होती है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमें ज्वाइन करने के लिए आज। और आज से लाहौरी काशी बंद महाकाशी कहना शुरू करते हैं गाजीपुर को। काशी में कहा जाता है हमसे भिड़ा मत, हम परम है। ये परम पद का यहाँ पर अलग अलग भाव है, इसलिए सब जोड़ कर एक मंडल बनाकर काशी के ज्ञान और अमृत का मंडल को संभालने वाले ये हमारे सीमांत जो काशी के हैं, उन पर बहुत बड़ा वो कस्टम ऑफिस है महाराज। आप लस्टम पस्टम ऐसे लेके काशी में नहीं घुस सकते, वहाँ आते आते गजब की गजगति आती है। इसीलिए वह ग्राम्य भाव में जो राम्य और सत्कार्य उपकार्य है, उससे सजी हुई काशी है। वह काशी के संरक्षक मंडल की रेखा वृत्त है। इसलिए हो सजल हो, गजल हो, भजल हो, आप में कितना रमल हो ये आप देखो। बहुत धन्यवाद सर। So Miss Pooja Premda ma'am and विवेक धरती पर जन्मे राजेश्वर आचार्य जी भारत के एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक। 2019 में इन्हें कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए राष्ट्रपति द्वारा पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था। और देखिए जिस तरीके से आज उन्होंने